झारखंड के सभी साथियों को जोहार। दोस्तों बात है ये बात विधानसभा में भी उठा था, लेकिन पूरे राज्य को पता है कि आज विगत वर्षों से ओबीसी के छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं मिला है और इस पर जब भी बातचीत होती है तो विभाग राज्य सरकार केंद्र को दोष देने का कार्य करती है। तो मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने उत्तर में भी लिखा है कि केंद्र सरकार से राशि प्राप्त होने के उपरांत भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। तो मान के चलते हैं अगर केंद्र ने राशि का भुगतान नहीं किया तो आप स्पष्ट शब्दों में कह दीजिए कि ओबीसी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। बस हम इतना जानना चाहते हैं, अगर केंद्र ने राशि का भुगतान नहीं किया तो आप देंगे कि नहीं देंगे, एक लाइन में कह दीजिए। काहे इतना विवाद खड़ा करना चाहेंगे माननीय मंत्री महोदय? माननीय मंत्री जी, सर क्लास 1 से 8 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ओबीसी का, क्योंकि सारा पैसा स्टेट देती है। प्रॉब्लम सर 9 और 10 और पोस्ट मैट्रिक का है, और इन दोनों में 60-40 का रेशियो है। अब कानून बना है तो बना है सर, तो हम लोग तो वेट करते हैं, और इसीलिए हम मंत्री जी के पास भी गए, भारत सरकार के पास, और उनको सारा आंकड़ा भी बताए कि आप हमको देंगे तभी मेरा जो मेरा बजट का पैसा है सो खुलेगा। मतलब मेरे पास फाइनेंस रेजुलेशन है फाइनेंस डिपार्टमेंट का कि हाँ कि वो नहीं देगा तो ये नहीं खुलेगा। जैसे हम मांगने गए सर तो वो सिर्फ 3 करोड़ रुपया दिया हमको, तो उसका 2.5 करोड़ रुपया राज्यांश निकल गया, तो 6 करोड़ रुपया मात्र हुआ। तो ये 6 करोड़ रुपया में तो होगा नहीं। अब हम फिर भी वेट कर रहे थे कि वो अगर आ जाए, मिल जाए, क्योंकि वो आ करके बोले भी कि मंत्री गए थे और हम उसको एश्योर किए हैं कि और ज्यादा पैसा हम भेजेंगे, लेकिन अभी तक वो आया नहीं सर। तो क्या पता आएगा कि नहीं आएगा, हम लोग भी असमंजस में हैं, और नहीं आएगा तो हमारे बच्चों का क्या होगा ये भी हम लोग सोच रहे हैं सर। और इसीलिए हमारे पास बजट में जो पैसा है, क्योंकि उसके लिए एक प्रावधान है कि उधर से आएगा तभी हम खोल सकते हैं, इसको शिथिल करने की आवश्यकता हम महसूस कर रहे हैं सर। हमको देना है सभी ओबीसी बच्चों को, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको महसूस है इस बात को। इसलिए सर करीब करीब हमारे पास काफी इतना पैसा है जिससे कि ये संभव हो जाएगा। बजट के अनुसार 275 और 9-10 के लिए 39 करोड़ और 275 करोड़ है हमारा पोस्ट मैट्रिक के लिए, इतना पैसा है। तो ये शिथिलीकरण के लिए हम लोग लेटर लिख रहे हैं। कल हमने पित पत्र भी जारी कर दिया सेक्रेटरी को कि आप इसका वैकल्पिक व्यवस्था करें। केंद्र नहीं देगा तो उसकी बात है, मत देने दीजिए, हम क्या करेंगे उसको बात बताइए, मेरे पास बजट में है उसको क्लियर करिए। तो हमने लिख दिया है, कुछ दिनों में हम लोग इसका व्यवस्था करेंगे। पिछले कल के अनुसार हम शायद लगता है कि इसको हम लोग ठीक कर लेंगे। चलिए जयराम जी, 1 साल से ज्यादा हो चुका है, तो वही तो अगर केंद्र नहीं दिया तो क्या आपके पास विकल्प है, क्या तैयारी आपके? नहीं तो जयराम जी सर तो जैसे ही शिथिल हो जाएगा भुगतान करेंगे। बच्चों हम बोल रहे हैं तब तक ऋण दे दीजिए ना, बिना ब्याज पर ऋण दे दीजिए। अब माननीय मंत्री जी बताएंगे इनका विकल्प क्या है। माननीय मंत्री देखिए ये गंभीर विषय है, क्या है, बिना ब्याज पर ऋण दीजिए, और जब केंद्र का अंश आएगा, जब आप स्कॉलरशिप दीजिएगा आप काट लीजिए। ठीक सर, ऋण एक तो सरकार या विधि या विभाग बैठिए जयराम जी, सिस्टम से चलता है ना सर। अब वो ऋण कहां से आएगा, कौन जगह से कौन फंड को हम देंगे ऋण? हमारे पास जो स्कॉलरशिप का चीज है उसी पर हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ऋण हम कौन वाला पैसा को देंगे, क्योंकि मेरे पास तो कोई पैसा है नहीं ऋण देने के लिए। इसीलिए इसका सॉल्यूशन यही है जयराम जी, हम लोग जल्दी से जल्दी करें सब मिल करके, और उस पैसा को निकाले जो राज्य के पास है उसको हम लोग दे दें। जल्दी करें इस पर, थोड़ा समय दीजिए जयराम जी, थोड़ा समय प्रयास करें। क्योंकि और भी माननीय सदस्यों को सवाल पूछना है, लेकिन हम संतुष्ट हो पाए ना राज्य के छात्र संतुष्ट हो पाए। बाकी माननीय मंत्री महोदय आप लोग क्या कर रहे हैं नहीं